वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। चलिए यहां तक रुकते हैं और देखते हैं क्या बोला गया है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि एक परेड हो रही है। इस परेड में दो आर्मी ग्रुप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक आर्मी कंटिजेंट, दोस्तों कंटिजेंट का मतलब होता है ग्रुप। तो एक आर्मी ग्रुप जिसके अंदर 616 मेंबर्स हैं और दूसरा आर्मी ग्रुप जिसके अंदर आर्मी बैंड वाले हैं जिसमें 32 मेंबर्स हैं। तो परेड कैसे की जा रही है, देखिए हम इसको इस तरीके से विजुलाइज करते हैं। परेड इस तरीके से की जा रही है कि सबसे पहले दोस्तों आर्मी बैंड वाले मेंबर्स होंगे और उनके पीछे आर्मी का ग्रुप होगा जिसमें 616 मेंबर्स हैं। इस ग्रुप में सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स भी होते हैं। नाउ दोस्तों अब आगे क्या बोला जा रहा है, देखिए हमने विजुलाइजेशन तो कर ली कि आगे बैंड वाले होंगे और उनके पीछे आर्मी मेंबर्स वाले होंगे। नेक्स्ट दोस्तों, द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये कंडीशन दे दी गई है। कंडीशन क्या दोस्तों, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर कॉलम्स बन रहे हैं, राइट। अब यहां पर एक कंडीशन ये है कि आपको परेड इस तरीके से करवानी है कि हर एक कॉलम में नंबर ऑफ आर्मी मेंबर्स सेम होने चाहिए। कैसे, देखिए अगर मैं फर्स्ट कॉलम में काउंट करूं तो टोटल 5 मेंबर्स हैं। देखिए एक तो आर्मी बैंड वाला है और उससे पीछे 4 आर्मी मेंबर्स हैं जिसमें सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स होंगे। टोटल 5 आर्मी मेंबर्स हैं। सेकंड कॉलम में भी 5 हैं, थर्ड में भी 5 हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बोला गया, कंडीशन दी गई है कि दोनों ग्रुप्स को आपको इस तरीके से मार्च करवाना है कि हर एक कॉलम में सेम नंबर ऑफ आर्मी मेंबर्स होने चाहिए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है वो देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। हमें बोला गया है कि अब हम 616 आर्मी मेंबर्स और 32 आर्मी बैंड मेंबर्स को कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स में डिवाइड करूं ताकि मेरी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड रहे। यानी कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स में मैं इन सभी आर्मी मेंबर्स को खड़ा करूं ताकि हर एक कॉलम में दोस्तों सेम नंबर ऑफ आर्मी मेंबर्स रहने चाहिए। तो दोस्तों ये जो मैंने यहां पर वर्ड्स बोले हैं क्या ये किसी से मैच हो रहे हैं? मैं दोबारा बोलता हूं, हम यहां क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हम इन 616 आर्मी मेंबर्स और 32 आर्मी बैंड मेंबर्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने कॉलम्स में डिवाइड करें। तो दोस्तों ये तो HCF की डेफिनेशन से मिलता जुलता है ना। जब हम किन्हीं दो नंबर का HCF निकालते हैं तो वो HCF हमें क्या बताता है कि जो HCF है ये हाईएस्ट यानी कि मैक्सिमम नंबर है जो उन दो गिवन नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। और हम भी यहाँ ये चाहते हैं कि जो हम यहाँ दो ग्रुप्स दिए हुए हैं उन दोनों ग्रुप्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कॉलम्स में मैं डिवाइड करूं ताकि मेरी जो एक कंडीशन है कि हर एक कॉलम में सेम नंबर ऑफ आर्मी मेंबर्स होने चाहिए वो सेटिस्फाई हो जाए। तो दोस्तों इसके लिए हमें इनडायरेक्टली यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हमें यहाँ पर दोनों ग्रुप्स जो कि 616 और 32 मेंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है। तो देखा कितना मजेदार क्वेश्चन था। तो शुरू करते हैं। नाउ दोस्तों HCF निकालने के लिए हम यूज करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को और ये हम बहुत बार स्टडी कर चुके हैं। दोस्तों एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जिन दो नंबर्स का आप HCF निकालना चाहते हैं आप उन्हें सबसे पहले डिवाइड कीजिए और ये जो डिवीजन प्रोसेस है इसे हम रफ साइड पर करते हैं। हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम 616 को जब 32 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 32 वंजा क्या होगा 32। अब 61 में से 32 माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 29। नाउ स्टूडेंट्स उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उस नंबर से एक और नंबर हम नीचे ले आते हैं तो 6 नीचे आ जाएगा तो मिल जाएगा हमारे पास पूरा नंबर जो कि है 296। नाउ उसके बाद 32 को मल्टीप्लाई किया जाएगा जब 9 से तो मिल जाएगा 288 और जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 8। ये तो यहाँ पर डिवीजन प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों डिवीजन प्रोसेस में जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। और दोस्तों हमारे इस चैप्टर में हम डिविडेंड को ए लेटर से शो कर रहे हैं तो यानी कि यहाँ पर ए की वैल्यू हो गई 616 और जिस नंबर की हेल्प से डिवाइड किया जाता है जो कि है यहाँ पर 32 इसे हम बोलते हैं डिवाइजर जिसे हम बी लेटर से शो करते हैं। राइट हैंड साइड पर जो नंबर आ रहा है 19 ये होता है क्वोशंट जिसे हम क्यू लेटर से दिखाते हैं दोस्तों। और लास्ट में दोस्तों जो हमारे पास नंबर बच चुका है जो कि है 8 इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर जिसे हम आर लेटर से डिनोट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स ये जो डिविडेंड डिवाइजर क्वोशंट और रिमाइंडर जो है इनके बीच में एक बड़ा ही ब्यूटीफुल रिलेशन एग्जिस्ट करता है जो कि हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में स्टडी किया था, जो होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। और इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब दोस्तों वैल्यूज को पुट करते हैं। a की वैल्यू है 616, b है 32, q है 19 और r की वैल्यू है 8। अब दोस्तों एल्गोरिथम हमें यह बोलता है कि आपने जब दो नंबर्स को डिवाइड किया तो देखिए क्या वहां पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। चेक करते हैं। नो माय फ्रेंड्स रिमाइंडर तो 8 आ रहा है। तो एल्गोरिथम ये बोलता है कि अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है
तो आप अपनी डिवीजन प्रोसेस को वहीं स्टॉप कर दीजिए। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो आप अपनी डिवीजन प्रोसेस को दोबारा से कंटिन्यू कीजिए। अब दोबारा से कंटिन्यू कैसे करें, ये तो मेरा बड़ा फेवरेट स्टेप है दोस्तों। इसमें हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो डिवाइजर है स्टेप में 32, इसे हम नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड की जगह पर रख देंगे, और जो रिमाइंडर है 8, इसे हम नेक्स्ट स्टेप में डिवाइजर की जगह पर रख देंगे। तो दोस्तों यहां पर अब मुझे सेकंड स्टेप में अगर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को कंप्लीट करना है तो किन चीजों की डिमांड है, Q एंड R, यानी कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर। अब दोस्तों मुझे डिविडेंड और डिवाइजर पता लग चुके हैं, तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो मुझे क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिल जाएगा। चलिए इसे रफ साइड पर करते हैं। अब 32 को डिवाइड करूंगा 8 से। ये तो बड़ा ही सिंपल है, 8 4 होता है 32, और 32 में से 32 माइनस किया, आंसर आ गया 0। नाउ स्टूडेंट्स, अब मुझे यहाँ पर A और B की वैल्यू तो पहले से पता थी, अब Q की वैल्यू पता लग चुकी है जो कि है 4, और R यानी कि रिमाइंडर आ रहा है 0, और यहाँ पर मुझे Q और R की ही डिमांड थी तो वैल्यूज को पुट कर दिया। अब अगेन देखिए, क्या यहाँ पर रिमाइंडर 0 है? यस फ्रेंड्स, और एल्गोरिथम बोलता है जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए वहां पर आप अपनी डिवीजन प्रोसेस को स्टॉप कर दीजिए। अब दोस्तों HCF निकालना चाहते हैं, वो कैसे निकालेंगे? तो एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जिस स्टेप में आपके पास रिमाइंडर 0 आता है उस स्टेप में जो डिवाइजर होता है, यानी कि जो B की वैल्यू होती है, वही होता है HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पर हमारे सेकंड स्टेप में डिवाइजर यानी कि B की वैल्यू आ रही है 8। इट मींस 616 और 32 का HCF हमारे पास आ गया 8। अब दोस्तों इससे मुझे क्या पता लगा? इससे ये पता लगा कि जो दो ग्रुप्स हमें यहां पर गिवन है, जिसमें एक ग्रुप में मेंबर्स है 616 और दूसरे ग्रुप में मेंबर है 32, इन दोनों मेंबर्स को मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 कॉलम्स में डिवाइड कर सकता हूं, और इससे मेरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड रहेगी कि हर एक कॉलम में दोस्तों सेम नंबर ऑफ मेरे को आर्मी मेंबर्स देखने को मिलेंगे। तो देखा दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपनी इस एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।